हेलो दोस्तों, आज मैं 2006 में रिलीज हुई अमेरिकन हॉरर मूवी द हिल्स हैव आइज पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसको डायरेक्ट किया है अलेक्जेंडर अजाने और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत एक नोट से होती है, जिससे हमें पता चलता है 1945 से 1962 के बीच में यूनाइटेड स्टेट द्वारा किए गए एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। आगे हमें दिखाया जाता है न्यू मैक्सिको डेजर्ट, जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट रेडिएशन लेवल टेस्ट कर रहे थे, पर पूरा ग्रुप एक डिफॉर्म म्यूटेंट जिसका नाम प्लूटो था के हाथों मारे जाते हैं एक पिकएक्स द्वारा। इसके बाद हमें काफी सारे डिफॉर्म बच्चों की फोटोज और न्यूक्लियर टेस्ट होते हुए दिखाया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है एक गैस स्टेशन, जहाँ का अटेंडेंट गैस स्टेशन के बाहर आता है कुछ आवाज सुन के और रूबी को आवाज लगाता है। थोड़ी देर बाद वो एक टनल के पास पहुंचता है और फिर रूबी को आवाज लगाता है, पर किसी का रिस्पॉन्स ना पाके वो गैस स्टेशन वापस आ जाता है, जहाँ उसे डोर के बाहर एक बैग रखा मिलता है। वो गुस्से से चीखता है कि अब वो और साथ नहीं देगा और अंदर चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद फिर बैग को अंदर ले लेता है। बैग में उसे कैमरा, कुछ ज्वेलरी, एक कटा हुआ कान मिलता है और एक वॉलेट मिलता है, जिसमें बैग के ओनर का एक फोटो भी होता है। बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है और वो अटेंडेंट बैग को छोड़ के बाहर की तरफ चला जाता है। रिटायर्ड डिटेक्टिव बॉब कार्टर एंड हिज वाइफ ईथन अपने वेडिंग एनिवर्सरी के लिए डेजर्ट के बीच से क्लेवलैंड ओहियो से सैन डिएगो कैलिफोर्निया तक ट्रेवल कर रहे थे। उनके साथ उनके बच्चे लीन, ब्रेंडा and Bobby, Lean's husband Doug Bukowski and Lean and Doug's baby daughter Catherine और 2 फैमिली पेट जर्मन शेफर्ड ब्यूटी एंड बीस्ट होते हैं। वो उसी गैस स्टेशन पे रुकते हैं और वो अटेंडेंट उन्हें हील्स के थ्रू एक डिफरेंट रूट बताता है। शॉर्टकट लेने के कुछ देर बाद उनके टायर्स एक छिपी हुई स्पाइक स्ट्रिप द्वारा पंचर हो जाती है। डग और बॉब मदद के लिए जाते हैं, जबकि फैमिली के बाकी मेंबर्स वहीं रह जाते हैं। ब्यूटी ट्रेलर से भाग जाती है और जब बॉबी हील्स में उसका पीछा करता है तो वो उसकी म्यूटिलेटेड बॉडी को डिस्कवर करता है। डर के वो दौड़ता है और हिल्स से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एक यंग फीमेल म्यूटेंट रूबी उसे अपने भाई गॉगल से प्रोटेक्ट करती है। दूसरी तरफ डग इंटरस्टेट की ओर जाता है और कई अबैंडन कार्स और अदर आइटम से भरा एक बड़ा गड्ढा पाता है। उस रात गैस स्टेशन पर वापस बॉब को US गवर्नमेंट द्वारा एक माइनिंग टाउन के हाल ही में न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद क्षेत्र में लोगों के गायब होने के न्यूज क्लिपिंग मिलती है, जो म्यूटेंट के डिफॉर्मिटीज का कारण था। वो डरते हुए गैस स्टेशन अटेंडेंट को ढूंढता है, जो कि एक आउट हाउस में सुसाइड कर लेता है। बॉब एक अबैंडन्ड कार में वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटेंट लीडर पापा जुपिटर उसे पकड़ लेता है। ब्रेंडा बॉबी को हिल्स से ढूंढ के वापस ट्रेलर में लाती है। थोड़ी देर बाद डग भी वापस आ जाता है। बॉबी लीन और डग को हिल्स में हुई सारी बातें बताता है। लीन, डग, बॉबी एंड एथेल बॉब की आवाज की तरफ भागते हैं, जहाँ पे किसी ने बॉब को पेड़ में लटका के आग लगा दी थी। इसी का फायदा उठा के जुपिटर के बेटे प्लूटो एंड लिजर्ड ट्रेलर में घुस जाते हैं, जहाँ ब्रेंडा और बेबी कैथरीन अकेले थे। दोनों ब्रेंडा पर अटैक करते हैं। जब लीन और एथेल ट्रेलर में वापस लौटते हैं तो लिजर्ड लीन और एथेल को शूट करके मार डालता है और कैथरीन को लेके प्लूटो के साथ भाग जाता है। डग और बॉबी को लीन और एथेल की बॉडी मिलती है। गॉगल, जो दूर से परिवार को देख रहा था, बीस्ट उसे मार देता है और जिस हाथ में उसके वॉकी डॉकी होता है, बीस्ट उसी हाथ को ट्रेलर में ले आता है, जिससे डग एंड बॉबी को पता चलता है म्यूटेंट के प्लान के बारे में कि वो उन्हें मार देना चाहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डग बीस्ट के साथ कैथरीन को बचाने निकल पड़ता है। वो माइनर टाउन्स केव से होते हुए एक अबैंडन्ड न्यूक्लियर टेस्टिंग विलेज तक पहुंचता है। उसे कैथरीन एक घर में मिलती है, पर वहाँ उसे एक म्यूटेंट मिलता है जिसका नाम सिस्ट होता है। वो उससे बचते हुए कैथरीन तक पहुँच जाता है, पर बिग मामा उसे मार के बेहोश कर देती है। जब उसको होश आता है तो वो एक आइस बॉक्स में और लाशों के साथ खुद को पाता है। वहाँ से निकलने के
बाद उसे बिग ब्रेन नाम का एक म्यूटेंट मिलता है जो उसे म्यूटेंट के ओरिजिन के बारे में बताता है और प्लूटो को डग को मारने का ऑर्डर देता है। पर डग प्लूटो को उसी के पिक एक्स से मार डालता है और उसके बाद वो सिस्ट को भी मार देता है और बीस्ट बिग ब्रेन को मार डालता है। रूबी लिजर्ड से बच्ची को लेके हील्स के थ्रू भागती है। दूसरी तरफ ट्रेलर में ब्रेंडा एंड बॉबी जुपिटर को ट्रैप करके एक्सप्लोजिव के मदद से व्हीकल और जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डग रूबी तक पहुंचता है पर तब तक लिजर्ड आ जाता है। डग सिस्ट के गन से लिजर्ड को मार देता है। रूबी डग को उसकी बच्ची वापस कर देती है पर लिजर्ड अचानक से उठ के डग को मारने ही वाला होता है कि रूबी लिजर्ड को अपने साथ लेके हिल से कूद जाती है और रूबी और लिजर्ड दोनों मर जाते हैं। बॉबी और ब्रेंडा जुपिटर को जिंदा पाते हैं पर ब्रेंडा उसे पिकैक्स से मार डालती है। डग कैथरीन और बीस्ट के साथ वापस आता है और ब्रेंडा और बॉबी से रियूनाइट होता है पर एक अननोन म्यूटेंट उन्हें बाइनोक्यूलर के थ्रू हिल से अभी भी देख रहा होता है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।